गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब अपने इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो हमने अपने जो है प्रश्न का इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब 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 अगले हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा उसे अब आप नोट डाउन करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि पहले अगर आप अ, अंग्रेजी में लिखते हैं तो आप लिख लीजिए essential curriculum determinants and considerations to develop the curriculum at school level. To develop the curriculum at school level, ऐसा करके हेडिंग बना लीजिए। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। एसेंशियल करिकुलम डिटर्मिनेंट्स एंड कंसिडरेशंस टू डेवलप द करिकुलम एट स्कूल लेवल। चलिए, विद्यालयी स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम के निर्धारक तत्व एवं विचारणीय मुद्दे अथवा चिंतनीय विषय, ऐसा करके आप हेडिंग बना लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसे तैयार कर लिया है। अब इस हेडिंग के बाद अब कैसे इसको डिस्क्राइब करिएगा। सो देखिए, चूँकि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, है ना, और उसको हम लोग एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो जितने भी चिंतनीय मुद्दे या निर्धारक तत्व हैं उसको हम लोग यहाँ पर अब डालते चलेंगे बिंदुवार तरीके से। इसलिए आप पैरा चेंज करके लिखिए कि विद्यालय स्तर पर विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम के लिए आदर्श निर्धारक तत्व एवं चिंतनीय मुद्दे इस प्रकार हैं, ऐसा करके डैश दे दीजिए। दीज आर एज फॉलोड करके डैश दे दीजिए। अब आइए, जो पहला पॉइंट है अब आप उसको नोट डाउन करिए। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो इस प्रकार होगा। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स कैरेक्टराइजेशन इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, ऐसा आप बना लीजिए। ये आपका पहला पॉइंट होगा। फर्स्ट, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इट्स कैरेक्टराइजेशन इन डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स। चलिए, अब आप इसी पॉइंट को हिंदी में कैसे लिखिएगा वो समझिए। तो हिंदी में हो जाएगा ज्ञान का स्वरूप और विभिन्न विद्यालयी विषयों के रूप में इनका विवरण, इनका चित्रण, ऐसा करके हेडिंग बना लीजिए। ज्ञान का स्वरूप और विभिन्न विद्यालयी विषयों के रूप में इनका चित्रण। उम्मीद है कि आपने नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए, अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ज्ञान का स्वरूप और विभिन्न विद्यालयी विषय के रूप में इनका चित्रण। तो अब इसके अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को प्रश्रय देने की आवश्यकता है, महत्व देने की आवश्यकता है निर्धारक तत्व के रूप में, अब उसकी समीक्षा हम लोग इसकी व्याख्या के माध्यम से करेंगे। तो लिखिए, इस विशिष्ट बिंदु के अंतर्गत निम्नलिखित निर्धारक तत्वों अथवा चिंतनीय विषयों को विशेष स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। डैश दे दीजिए और तब आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। नंबर वन किस चीज़ को आपको प्रश्रय देना है, महत्व देना है, चिंतनीय किस निर्धारक कारक को, अब उसको हम लोग व्याख्या करेंगे। नंबर 1 पॉइंट, अब आप इसको लिखते चलिए। हाँ, देखिए, इसके अंतर्गत इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि ज्ञान का वास्तविक रूप जो है वो ऐसे लिखिए। इसके अंतर्गत हमें इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि ज्ञान वास्तव में इकाई ज्ञान का जो वास्तव
प्रारूप है वो अखंडित है। ये अर्थात ज्ञान इकाई के रूप में घटित होने वाली कारक है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इकाई रूप में मौजूद है अगर हम मोटे तौर पर देखें तो। लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से सुविधा के दृष्टिकोण से हम ज्ञान को अलग अलग विभिन्न विषयों में विभाजित करते हैं और इन्हें विभाजित करके अलग अलग विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं और इसका अध्ययन जो है गहनता के साथ करते हैं। ऐसा करने से हमें विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान को आत्मसात करने में बड़ी सहायता मिलती है। तो इसलिए यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास किया जा रहा है तो उस समय भी यह ध्यान रखा जाए कि विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाए और इनका गहनता से विश्लेषण करने का अवसर, गहनता से अध्ययन करने का अवसर छात्रों को प्राप्त हो। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि अलग अलग विषयों के रूप में ज्ञान का क्षेत्र विभाजित अवश्य है, लेकिन वास्तव में यह जो है इसका वास्तव प्रारूप अखंडित है। यह वास्तव में एक इकाई के रूप में घटित होने वाली कारक है। इसीलिए इनके बीच सामंजस्य अवश्य पाया जाए, इनके बीच सामंजस्य अवश्य स्थापित किया जाए, कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं अवश्य स्थापित किया जाए। ऐसा होने से इसको आत्मसात करने में, इसे सीखने में बड़ी सहायता मिलेगी और न केवल सीखने में बल्कि शिक्षक को इस अध्यापन कार्य करने में भी सहायता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमें विद्यालय स्तर पर विकसित हो रहे पाठ्यक्रम में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या विषयों को इस रूप में संगठित किया गया है ताकि ज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप है वो इकाई के रूप में प्रतीत हो रही है या नहीं। तो ऐसा करके हम लोग जो है ये पहला पॉइंट क्रिएट करेंगे। अब आप अंग्रेजी में भी फर्स्ट पॉइंट को जो आप लिखे उसको अंग्रेजी में भी लिख लीजिए। कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ कि अंडर दिस स्पेसिफिक पॉइंट दिस मस्ट बी टेकन इनटू केयर दैट the ultimate nature of knowledge is actually the ultimate nature of the knowledge is integrated one. We cannot divide it. We cannot divide it into several pieces. But for the sake of our convenience, for the sake of our comfort, we actually divide the knowledge or the area of knowledge into several subjects. We consider several subjects. We give places. We give places to several subjects inside our curriculum. So this definitely helps to study the subject ideally. This gives us the opportunity to realize the content related to a particular subject ideally, but this must be taken into care that ultimate knowledge cannot be divided. So there should be a coordination among different subjects. Every subject should help each other to understand its ultimate nature. So para change kar dijiye. So when a curriculum is being developed at a school level, this must be considered as the significant determinant that whether the different subjects have been placed successfully, have been arranged successfully inside the curriculum or not, and whether a proper coordination is found among the subjects or not. Because if this will not be happened, then the coordination will not be established,
the integration will not be established, and it will be difficult to realize or to understand the ultimate concept of knowledge. So, this must be considered as one of the significant determinant to develop the curriculum ideally at school level. तो ये पहला पॉइंट जो है हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब कर देंगे। अब आइए जो इसी के अंदर, इसी के, चाहे आप इसको ए बी सी डी करके लिखिए, हाँ ये ए हो गया, अब बी पॉइंट करके लिखेंगे, उसको आप डिस्क्राइब करते भी चलिएगा। नंबर बी को डिस्क्राइब करते हैं पहले पॉइंट के अंदर ही, नंबर बी, ये ए हुआ, अब बी लिखिए। ये ध्यान देना है हम लोगों को, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों, क्रियाओं एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का समावेश इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि इन्हें समझने में किसी प्रकार की कठिनता ना हो, और इन्हें समझने में किसी प्रकार की कठिनता ना हो, और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक संसाधन हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य जितने भी शैक्षिक संसाधन हैं, जिसकी सहायता से इन्हें प्रभावी ढंग से कक्षा के अंदर छात्रों के समक्ष स्पष्ट किया जा सके, प्रभावी ढंग से इन्हें सरल बनाया जा सके, इसकी चेष्टा की जानी चाहिए। यदि शामिल किए गए विषयों और इनके प्रकरणों को आदर्श ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा तो इसके वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, अर्थात जिस उद्देश्य से इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए यह आवश्यक है कि शामिल किए गए विषय वस्तुओं, शामिल किए गए अलग अलग विषयों, उनके प्रकरणों की व्याख्या सरल ढंग से की जा सके। इसके लिए भी व्यापक ढंग से योजनाएं, इसके लिए भी व्यापक ढंग से विषय वस्तुओं का समावेश किया जाए पाठ्यक्रम के अंदर, और उनका व्यवस्थापन किया जाए पाठ्यक्रम के अंदर, ताकि विभिन्न प्रकार के संसाधनों, आधुनिक संसाधनों एवं क्रियाकलापों की सहायता से इनका शिक्षण तथा अध्यापन प्रभावी ढंग से किया जा सके। तो पैरा चेंज कर दीजिए। इस प्रकार विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम आदर्श ढंग से विकसित हुए हैं कि नहीं, इसे जांचने के लिए या इसे परखने के लिए यह भी एक निर्धारक तत्व के समरूप है। ऐसा करके आप दूसरा पॉइंट को लिखेंगे। ऐसे लिखिए, अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूँ अब कि while arranging the different subjects and its different contents at school level, this must be taken into care that whether the different topics or subtopics of a particular subjects can be well explained before the students or not. Today we have several kinds of resources. Today we have several kinds of modern equipments with the help of which the contents can be explained well inside the curriculum before the students for their better understanding. So this must be taken into care that the arrangement of different the arrangement of different topics of different subjects should be such so that the modern equipments or the several resources can be adopted to explain it effectively. Because if the selected contents of different subjects will not be explained well, then the ultimate objective will not be achieved successfully. So, para change कीजिए. So, this must be considered as the another important determinant
टू डेवलप द करिकुलम आइडियली एट स्कूल लेवल। ऐसा करके हम लोग ये जो है दूसरा को कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब इसके अंदर जैसे ए बी, पहले पॉइंट के अंदर ए बी लिखे, अब आप सी पॉइंट लिखिए, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में जिन विषयों अलग अलग शैक्षिक क्रियाओं को स्थान दिया जाता है, उनकी व्याख्या समुचित ढंग से हो, यह तो आवश्यक है ही, किंतु यह भी आवश्यक है कि इनका व्यवस्थापन पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस ढंग से किया जाए ताकि छात्र को स्वयं अपने अनुभव की सहायता से समझने का अवसर प्राप्त हो सके। अर्थात किसी विषय के विषय वस्तु को समझाने के लिए जिस तरह के प्रकरण अथवा उप प्रकरण को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है, वह उसकी प्रकृति ऐसी हो कि उसको समझाने के लिए छात्र अपने अनुभव का प्रयोग कर सकें। यदि इस तरह की सुविधा पाठ्यक्रम में होंगी तो निश्चित रूप से ऐसे पाठ्यक्रम को सीखने, आत्मसात करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षक भी इसे आदर्श ढंग से समझा पाएंगे और इस प्रकार से जो आदर्श विद्यालय पाठ्यक्रम की कल्पना है वो साकार हो पाएंगी। इसलिए यह भी एक आवश्यक निर्धारक तत्व है कि विषय वस्तु, शैक्षिक कार्यक्रम अथवा शैक्षिक क्रिया, प्रकरण, उप प्रकरण ऐसे होने चाहिए विद्यालय पाठ्यक्रम में जिसे कि छात्र अपने अनुभव द्वारा समझ सकें। उदाहरण के लिए यदि शिक्षक को जैविक एवं अजैविक पदार्थों को समझाना है, तत्वों को समझाना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने छात्रों को समूह में ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों के भ्रमण के लिए ले जा सकते हैं और वहाँ स्वयं ले जा कर के छात्रों को स्वयं दिखाकर बता सकते हैं उन प्राकृतिक जगहों पर ले जा कर के कि देखो ये जो एलिमेंट हैं ये जैविक हैं और ये एलिमेंट अजैविक, अमुक एलिमेंट अजैविक तत्वों के अंदर रखे जाते हैं। तो जब उन्हें स्वयं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने स्वयं क्रियाओं के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा, जब वो स्वयं देखकर सीखेंगे तो ऐसे चीज़ों को वो जल्दी भूलेंगे नहीं और बड़ी ही आसानी से सीख जाएंगे। तो पाठ्यक्रम, विद्यालय स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो ऐसे अवसर छात्रों को प्रदान करे, इस ढंग से उसका विकास होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि यह भी एक महत्वपूर्ण जो है निर्धारक तत्व एवं चिंतनीय विषय है। तो ऐसा करके हम लोग जो है लिखेंगे। अब आइए अंग्रेजी में भी मैं आपको पॉइंट सी का एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जो पॉइंट सी अभी मैंने कहा है उसका एक्सप्लेनेशन अंग्रेजी में इस प्रकार करिए कि व्हेन वी आर डेवलपिंग अ करिकुलम, an ideal curriculum at school level, then this must be taken into care that the nature of the different contents, the different topics, subtopics, educational activities, etc. should be such which can be understood or which can be explained successfully by taking the help of students' own experiences. If this will be done, then the curriculum can be ideally successfully explained before the students. Otherwise, the ultimate objective will not be achieved. For example, we can say that if a teacher wants to give knowledge about biotic and abiotic factors, then the curriculum must provide such kind of liberty to the teachers so that they can take their students
to that natural place where he can uh, give knowledge, he can instruct his students that see these are the biotic factors of the nature and these are the abiotic factors of the nature. When he will get the freedom to do so, then students will be able to use their sense organs and they will learn with the help of their own experiences. So we can say, para change kijiye, so we can say that if a curriculum is being developed at school level ideally, then this specific curriculum determinant must be present. तो इस प्रकार से जो है हम लोग सी पॉइंट को भी डिस्क्राइब करेंगे. तो चलिए, जैसा कि पहला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस, अब हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे पॉइंट को हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो के लिए आपका धन्यवाद.